देखो भाई ध्यान दें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो हमें पता है सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है? एटम होता है। द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर जो है उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। तो एटम की बात कर रहे हैं हम, तो एटम क्या होता है हमें पता है, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं एटम, ठीक है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था थर्ड चैप्टर में कि जो वर्ड एटम है वो कहां से लिया गया है, तो वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हाँ, एटमोस, बिल्कुल एटमोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। तो ध्यान रखना है द वर्ड, हाँ, द वर्ड एटम is derived from Greek word atomos। क्या नाम है वर्ड का? एटमोस, which means indivisible। The word atom is derived from Greek word, ठीक है, एटमोस, which means indivisible। अच्छा चलो बताओ, एटम से फिर हमने बताया था, चलो एटम जो है वो सबसे छोटा है। बाद में क्या कहा गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब यूनिट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कितने होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स? 3 तरह के होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स पे? नेगेटिव। और न्यूट्रॉन्स पे? न्यूट्रल रहते हैं सर वो। बिल्कुल, तो ध्यान देना है भाई, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो मेरे पास ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं भाई न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर क्या होता है? शेल्स। बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। ये बाहर ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और इन ऑर्बिट्स के अंदर इसको बोलते हैं के शेल, इसको एल, इसको एम, ठीक है। तो यहां, और ये हो गया आपका, तो ये तो हो गया के शेल, ये हो गया आपका एल शेल, ये हो गया एम शेल। हाँ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं भाई। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हाँ, एल में कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और फिर मान लो सपोज करो हमें बात करनी है एम की, तो एम में भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। 8 ही होते हैं। हाँ, तो मान लो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1 2, सपोज करो 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये डायग्राम किसका हो गया? ये डायग्राम हो गया सर सिलिकॉन का। किसका हो गया? सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर कौन सा होता है सर? 14। और उसमें के में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। एल में 8 और एम में कितने आएंगे? 4। तो ये ये हमने दिखा दिया। तो ध्यान रखना है, ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया न्यूक्लियस,
ये हो गए आपके ऑर्बिट्स, ठीक है, और ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। और शेल के अंदर बाहर क्या प्रेजेंट है? बाहर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब ध्यान दो भाई, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटॉन, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर बात करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला कॉलम बनेगा रिलेटिव चार्ज। सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो क्या है? रिलेटिव चार्ज। दूसरा है रिलेटिव मास, रिलेटिव मास। तीसरा जो हमारा कॉलम है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट चार्ज। चार्ज। हाँ, फिर मास, एब्सोल्यूट चार्ज, फिर है मास। उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा कॉलम है डिस्कवरर। किसने उसको डिस्कवर किया? डिस्कवरर। लोकेशन, चलो भाई, सबसे पहली बात करें इलेक्ट्रॉन्स पे रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है सर -1, प्रोटॉन पे होता है +1 और न्यूट्रॉन्स पे होता है 0। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। सर प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। सर किसने? हाँ, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है। ओके सर। यस सर। प्रोटॉन कहां पर होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन भी कहां पर होते हैं? Inside the nucleus. इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? Outside the nucleus. न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेटिव मास। देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के होते हैं भाई, सबसे हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका रिलेटिव मास होता है 1/1836। इसका होता है 1 AMU, इसका होता है 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, क्या कह रहे हो पदम? AMU की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। चले चार्ज की बात करते हैं, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन्स पे होता है 0, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। मास की बात करें तो मास आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन्स का मास और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है भाई, दोनों का मास सेम होता है भाई, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg।
और प्रोटॉन पे वही 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। आ गई बात समझ में? बोलो भाई बोलो। Yes, sir. चले, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला जो मॉडल है हमारे, जो मॉडल हम पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बोर मॉडल। सबसे इजी है बोर मॉडल, तो नील बोर का मॉडल पढ़ेंगे हम, बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। 3 मॉडल पढ़ने हैं टोटल हमें, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। तो मैं आपको आज बोर मॉडल बता देता हूं भाई। ठीक है, तो बोर मॉडल जो है वो इजी है भाई, बहुत छोटा सा है और बहुत इजी है। बोर्स मॉडल बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? बोर का मॉडल सिंपल सा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सर वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विच आर नोन एज ऑर्बिट्स। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है ये, पहला पोस्टुलेट। शेल्स भी बोलते हैं ना ऑर्बिट्स को। हाँ, इनको शेल्स भी बोलते हैं बेटा, शेल्स भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो पहला बोल रहा है ये, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus the electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. The electrons are revolving around the nucleus in circular path. These circular orbits, these circular paths are known as orbits or energy levels, or energy levels। इनको नाम देते हैं हम KLMN। ठीक है, these orbits are known as shells। इनको हम शेल्स भी बोलते हैं भाई। ठीक है, और इनको नाम देते हैं KLMN। These orbits are also known as shells and named as KLMN and so on। ठीक है, इनको इस तरह से नाम दिया जाता है भाई, KLMN। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूमता रहता है तो वो कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करता है। ध्यान रखना है, कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है भाई। वाइल रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट रेडिएशंस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई। वाइल रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स, while revolving in orbit an electron do not emit radiations, do not emit radiations। कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है वो। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे पहली बार किसने बताया था? बोर एंड बूरी ने।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। किस तरह से एनर्जी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है भाई अलग अलग लेवल्स में। तो ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जो भी ऑर्बिट्स है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहली बार किसने सजेस्ट किया था? वो सजेस्ट किया था बोर एंड बुरी ने। बोर एंड बुरी। हाँ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the distribution of electrons in orbits, the distribution of electrons into orbits of an atom, in the distribution of electrons in orbits of an atom, the distribution of electrons in orbits of an atom is suggested by, या was suggested by, was suggested by Bohr and Bury, Bohr and Bury। अरे बोर एंड बुरी एक है कि दो है? नहीं नहीं, ये दो है बेटा, दो हैं, दो हैं, बोर एंड बुरी। अब आपको जानना है रूल्स। देखो भाई रूल्स क्या कहता है, तो रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या रूल है? रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, rules for writing the number of electrons into various orbits। क्या रूल है, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं भाई? तो ये बोल रहा है वो जो रूल है वो है 2n स्क्वायर रूल, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप किसी भी शेल में जो भरते हो वो होता है आपका 2n स्क्वायर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbit is given by the maximum number of electrons present in a shell is given by formula 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो यहां पर आओ, देखो सर ये जो के शेल है ना, के शेल, इसके लिए n की वैल्यू होती है 1, इसके लिए होती है n की वैल्यू 2, l के लिए, m के लिए होती है n की वैल्यू 3, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले फॉर के शेल, फॉर के शेल n इज इक्वल टू 1, के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी भाई। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2। कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे भाई। फिर आता है फॉर एल शेल, फॉर एल शेल n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन आ गए 8। कितने आ गए इलेक्ट्रॉन?
8 आ गए भी। ऐसे ही फॉर एम शेल, फॉर एम शेल एन की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 18 आ जाएगा भी। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है। इसी तरह फॉर एन शेल, फॉर एन शेल एन की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 आ जाएगा भाई। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हो आप? 8 भर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ध्यान रखना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons that can be accommodated in outermost shell in outermost shell is 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते भाई। ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमें क्या करना है, हमें सोडियम का डायग्राम बनाना है अभी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे लेना है सोडियम, सोडियम का डायग्राम बनाना है। तो सोडियम में कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पर। तो के में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एल में कितने हो गए? 8। और एम में कितने हो गए? 1। तो डायग्राम आपका बन जाएगा। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फिर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। Yes, sir. इसी तरह जिसका भी बनाना चाहो बना सकते हैं हम। जैसे मान लो नाइट्रोजन का लिखना है। अब नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो के में तो 2 और एल में 5। तो सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यस सर। ओके बेटा, आगे कल बताएंगे नेक्स्ट। इसके बाद में जो है नेक्स्ट कल बताएंगे भाई। ओके सर। ओके बेटा, ओके बेटा।